नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बिट होती है 0 या 1। 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। लेकिन हम बिट की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की। लेकिन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वो होती है बाइट, या फिर हम यूँ कहें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन मेमोरी इज़ बाइट। इसका मतलब है कि स्टोरेज के लिए हमें कम से कम 1 बाइट होना ज़रूरी है, तभी हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ बिट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन मेमोरी इज़ बाइट। 4 बिट्स इक्वल होते हैं 1 निबल के। 8 बिट्स इक्वल होते हैं 1 बाइट के। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB, 1 किलोबाइट। इसको हम बाइट में लिखेंगे तो 1024, जो नियरली इक्वल होता है 2 की पावर 10 के। और 2 की पावर 10 नियरली इक्वल होती है 10 की पावर 3 के। देखिए, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 की पावर 3। 10 की पावर हम लेते हैं कम्युनिकेशन में, तो डेटा ट्रांसफ़र होता है बिट्स की फॉर्म में, तो कम्युनिकेशन में हम 10 की पावर लेते हैं। और वहीं मेमोरी के केस में हम 2 की पावर लेते हैं। आपने देखा होगा रैम की साइज़ 4, 8, 16, 32 GB में ही होती है। कभी भी वो 20 GB, 31 GB ऐसी नहीं होती, क्योंकि जो मेमोरी होती है वो हमेशा 2 की पावर में चलती है। अब 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट को हम बाइट्स में लिखेंगे तो 1024 इंटू 1024 बाइट्स, जो नियरली इक्वल होता है 2 की पावर 20 के। और ये नियरली इक्वल होता है 10 की पावर 6 की। देखिए, 2 की पावर 20 और 2 की पावर 10, इनका मतलब क्या होता है कि आपके पास एक मेमोरी है, जैसे 1 MB मेमोरी है, तो आपके पास एक सेल होगा, मेमोरी का एक सेल। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, 1 MB बाइट, बाइट मीन्स ये बाइट एड्रेसेबल है। इसमें एक सेल में 8 बिट्स हम स्टोर कराएंगे। तो ऐसी कितनी सेल बनेंगी? 1 MB मेमोरी में कितना है? 2 की पावर 20, तो ऐसी 20 सेल्स बनेंगी। इसका मतलब ये है। वहीं 1 किलोबाइट मेमोरी में 2 की पावर 10, इसका मतलब है एक सेल में 8 बिट स्टोर होंगी, तो ऐसी 10 सेल्स बनेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 20 मीन्स MB, 10 मीन्स KB। अब आगे देखिए, 1024 MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट को इसको हम बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स, जो नियरली इक्वल होगा 2 की पावर 30। और ये नियरली इक्वल होगा 10 की पावर 9 के। 30 मीन्स गीगाबाइट। गीगा आपको याद रखना है। 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। ये इसको हम बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, ये नियरली इक्वल होगा 2 की पावर 40। और ये नियरली इक्वल होगा 10 की पावर 12। तो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको ध्यान रखना होगा 10 मीन्स K, 20 मीन्स M, 30 मीन्स G एंड 40 मीन्स T। आगे देखिए, आपको सिर्फ यहाँ तक याद रख लोगे सफिशेंट है। आगे 1024 TB इक्वल टू 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जोटाबाइट। 1024 जोटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट। अब हम बात करते हैं KB स्मॉल b एंड KB कैपिटल B। स्मॉल b में होता है ये किलोबिट और कैपिटल B होता है किलोबाइट। किलोबिट हमेशा कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, ये मेमोरी में यूज़ होता है। हम इसको लिखते हैं कई बार 1 KBPS मीन्स 1000
बिट्स पर सेकेंड। वहीं 1 kbps होता है 1024 बाइट्स पर सेकेंड। स्मॉल kbps होता है, स्मॉल b होता है उसमें, यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। हमने ऊपर बात करी थी कि 10 की जो पावर है कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, 2 की पावर मेमोरी में। वहीं पर जो स्मॉल b होता है वो बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये कम्युनिकेशन के केस में यूज़ होता है। और जो कैपिटल B है kbps, ये मेमोरी के केस में यूज़ होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।